बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है इसमें हमने बाकी जो ब्रांचेज़ हैं उसके बारे में बात करनी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। तो सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस। एनालिसिस से मुराद हम एनालिसिस करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड की क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव से मुराद क्वालिटी, शुरू में वर्ड आ रहा है क्वालिटी, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल H2O वाटर का केमिकल फॉर्मूला, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। की फंक्शन, मतलब कि इसमें हम क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, मतलब कि हम करते क्या क्या हैं। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, किसी भी मिक्सचर में आपने सेपरेशन करनी है तो आप किस ब्रांच में उसको डील करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आइडेंटिफिकेशन, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, वो भी आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसनट्रेशन, किसी मिकदार की जो डिटर्मिनेशन है किसी भी एक कंपोनेंट की एक मिक्सचर में जो प्रेजेंट है उसको भी आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील करेंगे। इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड TLC में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और ये UV, सारे जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत नफीस से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को। उसके बाद हमारे पास आप इस तरह भी पॉइंट्स में भी लिख सकते हो की फंक्शंस को और एप्लीकेशंस को। अगर आपको शॉर्ट मिल जाए, व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, आप इस तरह उसको है पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कहते हैं बायो मीन लिविंग थिंग्स, केमिस्ट्री मीन यानी कि जो केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं उसको हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, DNA, RNA, ये सारे मॉलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं इसलिए हम इसको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। डेफिनेशन आ गई, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेस अक्कर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमारी बॉडी में जो सेल है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका 50% ड्राई वेट जो है वो प्रोटीन से बना होता है। हमारे दांत प्रोटीन के हैं, बाल, नाखून, ये सब बोन्स वगैरह सब कुछ क्या है, प्रोटीन ही तो है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें इतनी सी बात है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल्स पाए जाते हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो हम डील करते हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इस तरह प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये पॉइंट्स बना दिए, आप इसके जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और नेम है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मुराद न्यूक्लियस के अंदर, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करते हैं। लेकिन अब मैं आपको छोटी इधर डेफिनेशन लिखी है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं। अब हर चीज़ स्टेबल नहीं होती केमिकली, ठीक है। उसको स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से एनर्जी को जो है वो रिलीज़ करना होता है। जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है वो चीज़ लेस स्टेबल होती है, और जिस चीज़ की एनर्जी कम होती है वो मोर स्टेबल होती है। और ये बात मैंने आपको क्यों बताई, इसकी रीज़न ये है कि ऐसे न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं। क्या? रेडियो एक्टिविटी। वो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं, किस फॉर्म में? अल्फ़ा, बीटा, गैमा। और ये तीनों क्या है ये मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊँगा। अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या है, गैमा एमिशंस क्या हैं, ठीक है। फिशन, फ्यूजन, शॉर्टली इतना सब बता सकते हो कि फिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, और फ्यूजन में ये होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जब स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं चेंज इन न्यूक्लियस फॉर्मिंग न्यू एलिमेंट्स और आइसोटॉप्स, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। एप्लीकेशंस क्या? रेडियोथेरेपी, ट्रेसर्स, इंडस्ट्री रिसर्च, इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं इसको इस तरह से हम देखते हैं इसको कि हमारे पास अगर
ओहो, अगर हम देखें इस तरह से एक न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, सेंटर में प्रोटॉन बना दें, ठीक है, ये न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेल बना दें। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो हम न्यूक्लियस केमिस्ट्री में डील करेंगे। ओके, आसान हो रही है। इसमें ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये अगर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो ये अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा? रेडिएशन। और वो रेडिएशन अल्फ़ा भी हो सकती हैं, अल्फ़ा, वो बीटा भी हो सकती हैं और गैमा भी हो सकती हैं। अब ये तीनों अल्फ़ा बीटा गैमा क्या है ये हम समझेंगे बाद में। फ़िलहाल आपने याद रखना है कि न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता है और वो अल्फ़ा बीटा और गैमा की फॉर्म में होती हैं। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अब हमने पढ़ना है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर से मुराद, पॉली मीन मैनी, पॉलीमर यानी कि एक ऐसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसमें छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ बनाएं, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म बाय लिंकिंग रिपीटिंग यूनिट्स। ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, बुक में एक वर्ड है ये रिपीटिंग यूनिट, इसका मतलब मोनोमर्स हैं, ठीक है। छोटे छोटे मोनोमर्स मिलते हैं और एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं। जैसे कि आपके पास एक थर्माकोल शीट होती है, वाइट वाइट गोल गोल से, वो मोनोमर्स हैं और वो आपस में मिलके एक बड़ी सी पॉलीथीन शीट बनाते हैं जो कि एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन, लीनियर ब्रांच हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड हो सकता है, पॉलीमराइजेशन हो सकता है। ये पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं जो कि छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर एक बड़ा ब्लॉक बनता है, यानी कि छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं बड़ा कोई मॉलिक्यूल बना दें उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप्स नेचुरल भी हो सकती है, ये सिंथेटिक भी हो सकता है। ये नेम आपने याद कर लेने, आपके काम आएंगे। नेचुरल पॉलीमर्स क्या है और सिंथेटिक है। नेचुरल प्रोटीन है, सेलुलोज है, डीएनए, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलते हैं। जैसे प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड एक उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, वो मोनोमर कहलाएगा। जब वो आपस में मिलते जाते हैं तो एक बड़ी सी चेन बनाते हैं, मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड मिलते हैं, प्रोटीन बनता है। इसी तरह सेलुलोज, डीएनए, सिंथेटिक में प्लास्टिक, रबर, नायलॉन, ये सारे क्या पॉलीमर्स केमिस्ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस। पैकेजिंग में यूज़ होता है, टेक्सटाइल में यूज़ होता है, बायोमेडिकल डिवाइस में यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास समरी आती है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री देखा, बायो केमिस्ट्री को देखा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को देखा, पॉलीमर केमिस्ट्री को देखा। इसको लेके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर करूँ, ठीक है। इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में और साइंस में, ये हमने साथ साथ सारी की सारी देखी हैं बहुत अच्छे से। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लास्ट में ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पढ़ाया उसमें सब इसके आंसर भी मौजूद हैं। आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको सेव कर लें, आराम से इसको सॉल्व करें अपनी नोटबुक्स पे। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जियो केमिस्ट्री पढ़नी है, अभी हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़नी है, एस्ट्रो केमिस्ट्री पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम जो है डिटेल में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।